सुंदर उत्तराखंड हिमालय धरासी पास का दृश्य, चौखंबा पीछे दिखती हुई नीलकंठ, ये जीपुर टॉप है। ये हिस्सा है ट्रैक जो हमने किया 5 से 10 अक्टूबर 2023 में लाटा गांव से लाटा खड़क, सैनी खड़क, झंडीधार, धरासी पास, सतकूला होते हुए कैंप धरासी पहुँचे और वहाँ से थोड़ा और आगे जाके मालाथुनी धार या तलवार धार और मालाथुनी टॉप तक हम गए। ये ट्रैक उत्तराखंड के अनछुए ट्रैक्स में से एक है, क्योंकि नंदा देवी सेंचुरी के 1983 के लगभग बंद होने से इस क्षेत्र में ट्रैकर्स का आना लगभग नगण्य हो गया है। जो भी आते हैं ट्रैकर तो वो भी लाटा खड़क और सैनी खड़क तक आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि झंडीधार से आगे धरासी पास, सतकूला टॉप, ये टफ क्लाइंब है, ट्रिकी क्लाइंब है। इसको कम ही लोग कर पाते हैं। हमारा सौभाग्य कि हम इसको कर पाए और इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं इसी ट्रैक में अंदर से खींचे गए भव्य उत्तराखंड हिमालय के दृश्य, जो संभवतः आपने कहीं से नहीं देखे होंगे, किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मृगथुनी, देवतोली, देवी मुकुट, देवी स्थान, नंदा खाट, नंदा कोट और माँ नंदा देवी का दृश्य, और ये बाईं तरफ हनुमान। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस भव्य ट्रैक से दिखने वाली पीक्स के बारे में। ये गूगल अर्थ इमेज है जिसमें मैंने इस ट्रैक के बारे में जानकारी दी है, जो हमने 2023 अक्टूबर फर्स्ट वीक में किया। लाटा गांव से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, अपर लाटा गांव। यहाँ तक इसके 200 मीटर 300 मीटर नीचे तक यहाँ तक सड़क आई हुई है। सड़क कौन सी है? इस तरफ जोशीमठ है और इस तरफ मलारी। तो जोशीमठ से जो मलारी को रोड जाती है उस पे एक लोअर लाटा गांव है और इस पे आगे चल के एक डर्ट रोड ऊपर को जाती है और जो अपर लाटा गांव से 200 मीटर नीचे तक जाती है। तो ये ट्रैक शुरू होता है लाटा गांव से, जिसकी ऊंचाई है 2400 मीटर। पहले दिन जाते हैं आप 4-4.5 किलोमीटर ट्रैक करके बेल्टा खड़क, ऊंचाई है 2850 मीटर। ये पूरा ट्रैक जंगल में है पहले दिन का, तो इसलिए कोई पीक्स दिखती नहीं। लोअर एलिवेशन पे वैसे भी है। हाँ, दूसरे दिन आप जब बेल्टा खड़क से जाते हैं लाटा खड़क, और हमने उसी दिन लाटा खड़क से सैनी खड़क गए, तो काफ़ी पीक्स इस दूसरे दिन के ट्रैक में दिखी हमें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे दिन हम गए लाटा खड़क से फिर सीधा झंडीधार होते हुए धरासी पास को क्रॉस करते हुए बड़ा खतरनाक और कठिन सतकूला टॉप का एरिया पार करते हुए रानी खोली होते हुए कैंप धरासी 9 किलोमीटर का ट्रैक किया हमने लाटा खड़क से। काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक था और पहुँचे कैंप धरासी, जिसकी ऊंचाई है 4310 मीटर। और चौथे दिन हम रेस्ट डे करते हुए केवल 1.5 किलोमीटर चले और मालाथुनी धार तक गए और मालाथुनी टॉप की तरफ हमने क्लाइंब किया और यहाँ से नंदा देवी के दर्शन किए। यदि आप इस ट्रैक को और आगे तक करना चाहते हैं तो आज की डेट में डिब्रू हेटा तक जाना अलाउड है, जो हमारा लास्ट पॉइंट था मालाथुनी धार, वहाँ से करीब 6 किलोमीटर नीचे है। हम थे 4310 मीटर पे, डिब्रू हेटा है 3600 मीटर पे। तो ये जो नंदा देवी के बेस कैंप तक जाने वाली ट्रैक है, उस ट्रैक का हिस्सा है। इसमें डिब्रू हेटा के बाद स्टेजेस हैं डियोडी, रामणी, भोजगेरा, पतालखान और सरसों पताल, जो कि नंदा देवी का बेस कैंप है, आगे जाके है ये।
तो ये हमने इस हिसाब से ट्रैक किया। अब डे वाइज मैं बताता हूँ। पहले दिन का मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कोई पीक्स नहीं दिखती पहले दिन बेल्टा खड़क तक। अब दूसरे दिन में क्या क्या पीक्स दिखी। मोस्टली पीक दिखती हैं लाटा खड़क, जब ट्री लाइन के ऊपर आप पहुँच जाते हैं यहाँ से, और सैनी खड़क के बीच में। तो दूसरे दिन की पीक्स से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार ये ट्रेल भी देख लीजिए गूगल इसमें रिज मैप में। ये लाटा गांव है, यहाँ से ये ट्रेल यहाँ तक मालाथुनी तक जाता है, और आगे फर्दर जो कि अलाउड नहीं है ये सरसों पाताल तक जाता है। पीक्स दिखती हैं नॉर्थ की तरफ, इस तरफ है हाथी पर्वत, इस तरफ बारमल, और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखती है यहाँ नीलकंठ और चखंबा, वेस्टर्न हिमालय अलकनंदा नदी के पश्चिम की तरफ। और पीक दिखती हैं दूनागिरी के, तो बेस से होकर ही निकलता है ये ट्रेल। ये दूनागिरी है, यहाँ से ट्रेल जा रहा है। ये पड़ती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ दूनागिरी, ईस्ट में पड़ती है नंदा देवी, और नंदा देवी के पीछे ये रिज भी दिखता है जिस पे लॉन्गस्टफ कोल है, और 6477 मार्टिन मोरान पीक है, और नंदा घाट है। आगे की तरफ दिखते हैं देवीस्थान की चोटियाँ, देवतोली, देवी मुकुट, देवतोली, मृगथुनी और त्रिशूल इत्यादि। और सबसे साउथ की तरफ दिखता है रोंटी और नंदागुंटी। तो ये है इस ट्रेल के बारे में, और ये बहुत कम लोग इस ट्रेल को करते हैं। ज़्यादातर लोग लाटा से चल के लाटा खड़क तक या सैनी खड़क तक आके टर्मिनेट करते थे इस ट्रैक को, क्योंकि आगे थोड़ा डेंजरस और डिफ़िकल्ट रूट है। तो हमने लेकिन ये जितना अलाउड है उससे एक स्टेज पहले मालाथुनी धार तक किया। तो आप देखते हैं पीक्स कौन कौन सी दिखी। तो डे 2 से स्टार्ट करते हैं हम। बेल्टा खड़क से हम चले और लाटा खड़क ट्री पीक्स हमें यहाँ ऊपर जब क्लियरिंग आई और ट्री लाइन के ऊपर पहुँच गए, यहाँ से दिखनी शुरू हुई। और फिर यहाँ से सेम डे ही हम गए सैनी खड़क। ये एक रिज है लंबा 1.5 किलोमीटर का। इसमें जितना आप अंदर की तरफ जाएंगे नंदा देवी के उतने ही सुंदर दर्शन होंगे। सामने क्लियर कट अनहिंडर्ड व्यू मिलता है इस लास्ट पॉइंट से। तो लेकिन हमें शुरू में ही जो दिखा उसके बाद क्लाउड्स आ गए और दिखा नहीं कुछ भी। और फिर यहाँ से वापस हम आ गए लाटा खड़क। यहाँ हट बनी हुई है फॉरेस्ट की, उसमें हमने स्टे किया। 2 हट हैं, एक लोअर एक अपर। तो चलते हैं सेकंड डे ट्रैक का। बेल्टा खड़क से लाटा खड़क और सैनी खड़क के रूट में हमें कौन कौन सी पीक्स दिखी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाटा खड़क से व्यू है टुवर्ड्स वेस्ट और नॉर्थ। ये नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ है। इसमें देखिए यहाँ चौकंबा दिखती है और बारमल, हाथी, दुरपाटा, और दाईं तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखती है दूनागिरी। इस तरफ कहीं मलारी है। 3800 मीटर पे से ये व्यू है। ट्री लाइन के ऊपर आ चुके हैं हम। और ये फर्दर दूनागिरी के राइट की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेके और साउथ साइड का व्यू। ये साउथ हो गई डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट। ये धरासी टॉप है, इसी के नीचे से आगे जाएंगे हम थर्ड डे। यहाँ से ऐसे ट्रेवर्स करते हुए, और इधर कहीं धरासी पास है, उसको क्रॉस करके सेंचुरी के अंदर एंटर होंगे। और अभी हम लाटा खड़क के बाद जाएंगे सेम डे आज ही। यहाँ से ये रूट फॉलो करते हुए यहाँ से ऐसे नीचे उतरेंगे, और ये 3900 मीटर पे सैनी खड़क है। यहाँ तक जाएंगे, इस लास्ट पॉइंट तक सैनी खड़क के। नंदा देवी के यहाँ से क्लियर कट गॉर्ज के ऊपर से दर्शन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। ये लाटा खड़क से दूनागिरी वेस्ट फेस दिखता हुआ 7066 मीटर। उत्तराखंड की जो 16 चोटियां हैं 7000 मीटर से ऊंची, उसमें से एक है दूनागिरी 7066 मीटर। इसी चोटी से हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए एक पर्वत का हिस्सा उखाड़ के ले गए थे। उसमें कुछ लोग कहते हैं पूर्वी दूनागिरी से ले गए थे, कुछ कहते हैं दूनागिरी से ले गए थे। क्योंकि ये पुरानी काफ़ी बात है, तो इसलिए कोई इसके प्रूफ भी नहीं है कि कहाँ से ले गए थे एग्जैक्टली।
लेकिन नाम पीक को उसी के कारण मिला। और दूनागिरी के आगे ही इसी रिज पे हनुमान पीक भी है, जो मैं दिखाऊंगा आपको। यू है ये लाटा खड़क से दूनागिरी का, ये वेस्ट फेस है। इसी के नीचे तोलमा घाटी है। और ये दक्षिण पूर्व की तरफ का दृश्य लाटा खड़क से ही। बिथरटोली देखिए, त्रिशूल देखिए, ये सैनी खड़क का रिज फोरग्राउंड में, यहाँ तक जाते हैं ट्रैकर्स। और नंदा घुंटी पीछे, रौंटी आगे। सैनी खड़क से व्यू 3800 मीटर से। अब हम इसी रिज के पे ही जाएंगे सैनी खड़क पे, तो वहाँ से भी देखेंगे व्यू कैसा दिखता है। ये रिज है वाटरशेड रिज। इस तरफ धौलीगंगा वैली है और इस रिज के दूसरी तरफ है ऋषिगंगा वैली। तो ये व्यू देखिए, बारमल पीक, ये लाटा खड़क से सैनी खड़क जाते हुए साउथ फेस है बारमल का। ब्रह्म कमल का बिगड़ा हुआ नाम बारमल, 5879 मीटर। सेंट्रल गढ़वाल हिमालय की पीक है, यानी कि धौली गंगा के दूसरी तरफ हमें दिखी है। हाथी पर्वत, ये भी सेंट्रल गढ़वाल हिमालय की पीक है, ये भी धौली गंगा के दूसरी तरफ दिखी। और ये दुर्पाटा, ये बहुत रेयरली दिखने वाली पीक है, 6465। हाथी पर्वत का ये साउथ फेस है। फिर पहुंच गए हम सैनी खड़क। तो देखिए सैनी खड़क से क्या नज़ारा है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही मां नंदा देवी के दर्शन हो जाते हैं और साथ में दिखती हैं देवी स्थान की 3 चोटियां। 3, 2, 1, 1 टॉलेस्ट है। और दिखता है बिथरटोली हिमाल, जिसको यहाँ देवांगन के नाम से भी जाना जाता है, देवताओं का आंगन। इसकी शेप है कोर्ट यार्ड की तरह है, इसलिए इसको नाम दिया गया है देवांगन। बिथरटोली मेन है, साउथ पीक इसके पीछे छुपी हुई है। ये त्रिशूल है, छोटी लग रही है लेकिन 7120 मीटर इसकी हाइट है। इन सब पीक्स में से नंदा देवी के बाद सेकंड टॉलेस्ट है ये। और ये पीछे नंदा घुंटी और आगे ये रौंटी, और यही रिज आगे चला जाता है पांगरचूला की तरफ। और यह नीचे दिख रही है आपको रौंटी गार्ड, जिसमें 2021 में 7 फरवरी को आपदा आई थी, जिसमें फ्लैश फ्लड आया था। रौंटी पीक से काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट के इस नदी में आ गिरा था और इस नदी को आगे झाड़ू मारता हुआ वो हिस्सा सीधा नीचे ही चलता चला गया और आके उसने 2 डैम तोड़े, तपोवन का डैम तोड़ा और 200 लोगों की जान ले गया। इस पे मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे। ये देखिए रिवर के दोनों साइड 100 मीटर तक के जो पेड़ थे और वेजिटेशन थी उस फ्लैश फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए। इस तरफ नीचे ऋषिगंगा है। सैनी खड़क से मां नंदा देवी 7816 मीटर का वेस्ट फेस दिखता हुआ। ये नॉर्थ वेस्ट फेस है, ये वेस्ट फेस है सामने। वेस्ट फेस से ये क्लाइंब नहीं हुई, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नॉर्थ वेस्ट फेस से अमेरिकन ने 1976 में क्लाइंब की थी। 3 लोग समिटर हुए थे इसमें। जॉन रस्कले भी थे एक, लुई रिकॉर्ड और एक सज्जन और थे, नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। और इसी पीक के यहाँ कहीं नंदा देवी अनसॉइल्ड समिट कैंप पे डेथ हुई थी। विली अनसॉइल्ड की बेटी, एवरेस्टर विली अनसॉइल्ड, उनकी बेटी नंदा देवी अनसॉइल्ड, अल्सर के बस्ट होने से यहाँ डेथ हुई उनकी। देवस्थान की 3 चोटियाँ सैनी खड़क से दिखती हुई ये क्लाइंब होती हैं सरसों पाताल की तरफ से। इस तरफ त्रिशूल नाला है नीचे, दूसरी तरफ है साउथ ऋषि ग्लेशियर, उस तरफ से ये क्लाइंब होती हैं। बिथरटोली हिमाल का क्लोजअप व्यू सैनी खड़क से, ये नॉर्थ फेस है उसका। और इसके पीछे थोड़ी सी टिप दिखती हुई बिथरटोली साउथ पीक की, जो कि इससे थोड़ी छोटी है, 25-30 मीटर।
और यही रिज आगे चला जाता है भितरटोली मेन के बाद भितरटोली साउथ, फिर एक अननेम्ड पीक है 6500 मीटर की, और उसके बाद फिर यही रिज जाता है त्रिशूल 1 पे। और त्रिशूल जो ट्रेडिशनल रूट था सेंचुरी बंद होने से पहले, वो नॉर्थ वेस्ट फेस था, इस तरफ से त्रिशूल नाला से ही उठता है वो रूट, और बड़ा इजी है क्लाइंब के लिए, और उसी पे ही स्की डाउन किया था कर्नल बुल कुमार एन कुमार ने। और यही इस पे 2 पासिस क्रॉस करके अनिंद्या मुखर्जी आए थे। ये दूध टोली कॉल है और एक ये है कॉल, इन दोनों इस कॉल को क्रॉस करके वो यहाँ आए, और फिर इस दूध टोली कॉल को जो कि ये है या इधर है, उसको गेन करके उन्होंने त्रिशूल नाले की तरफ देखा था। वो एक नया रूट एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन ये रूट मेरे हिसाब से तो बहुत टफ है, 2 पास, फिर भी आप सेंचुरी के अंदर नहीं पहुंचे, त्रिशूल नाला पे अटक गए जाके, फिर वही नॉर्मल रूट रामनी वाला फॉलो करो, तो आई डोंट थिंक इस रूट का कोई औचित्य था। काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट है ये, इसको नॉर्मल रूट से मुकाबला नहीं है इसका। आगे बढ़े, त्रिशूल का क्लोजअप व्यू, ये नॉर्थ वेस्ट फेस दिखता हुआ, आज की डेट में ये त्रिशूल ये वेस्ट रिज का थोड़ा सा हिस्सा दिखता हुआ वेस्ट रिज से क्लाइंब होती है, जो कि सेंचुरी के बाहर पड़ता है। ये आता है सुतोल कुनोल से रास्ता आता है इसके बेस तक, नंदाकनी रिवर के साथ साथ। और ये देखिए नंदा घुंटी और रोंटी का व्यू, कितना ज़बरदस्त स्नो अकोमोलेशन है। और रोंटी में जो रॉक फेलियर हुआ था वो थोड़ा सा हिस्सा उसका दिखता हुआ यहाँ, ज़्यादा ये रोंटी के आगे एक ये 5900 मीटर की पीक है, उसको रिच जा रहा है, यहाँ कहीं से वो रॉक फेलियर हुआ था, अभी पूरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, जो ग्लेशियर भी टूटा साथ में, ये उसी का पार्ट है थोड़ा, मे भी यहाँ तक हो, ये जो नेकेड सा दिख रहा है। और ये देखिए रोंटी घाट, जिसमें ऊपर से रॉक फेलियर का मलबा गिरा और आइस गिरी, और ये 100 रिवर बेड से 100 मीटर ऊपर तक उस समय लेवल था फ्लैश फ्लड का। और ये देखिए सारे पेड़ पूड़ डिस्ट्रॉय करके साथ में ही बहाता चला गया। ये कोई यहाँ उसने कोई रिवर को ब्लॉक नहीं किया, वो ऊपर से गिरा मलबा यहाँ कहीं इस तरफ और सीधा बहता ही चला गया नीचे, और नीचे 2 डैम उसने डिस्ट्रॉय कर दिए और 200 लोगों की जान ले ली, जो कि तपोवन डैम पे काम कर रहे थे। चलिए जी, अब सेकंड डे हमने कर लिया, हम बेल्टा से आए, लाटा खड़क पे आए, और उसी दिन हमने सैनी खड़क किया और आपको व्यू दिखा दिया। अब चलें डिफ़िकल्ट रूट, जो कि ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, लोग आते हैं इस ट्रैक पे, ये बहुत सुंदर ट्रैक है, मैं बार बार कहूँगा वर्जिन जैसी ये ट्रैक है, क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं इस ट्रैक को करने, जो भी आते हैं वो सैनी खड़क करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि आगे का रूट डिफ़िकल्ट है, और महीने या 15 दिन की एक ब्रैकेट होती है, जब इस रूट पे स्नो नहीं होती तभी आप जा पाते हैं। स्नो ना हो, कब नहीं होगी, आप जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में जाएं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद जाएं, लेकिन तब जाएं जब स्नोफॉल फ्रेश ना हो जाए, 15 अक्टूबर से पहले वापस आ जाए। तो ये बड़ा ट्रिकी है। हम गए थे, हमने 5 अक्टूबर को शुरू किया था लाटा से, और हम ये 10 अक्टूबर को करके वापस आ गए थे हमारा, लेकिन लक बड़ा अच्छा था। 10 को अक्टूबर को जब हम लाटा खड़क वापस पहुँचे तो उसी दिन स्नोफॉल हो गया था। यदि हम पीछे होते कहीं तो हम भी ट्रैप हो सकते थे, क्योंकि ये सतकुला के जो नाले हैं इतने स्टीप हैं, 60-70 डिग्री का स्लोप है, उन पे बर्फ़ गिरना का मतलब और उसको ट्रैवर्स करने का मतलब बिना किसी एड के मौत को दावत देने के बराबर है। तो आज चलेंगे हम तीसरे दिन, यहाँ से लाटा खड़क से चलेंगे 3800 मीटर से, झंडीधार 4200 मीटर, और फिर क्रॉस करेंगे एल्यूसिव
धरासी पास 4430 मीटर, और फिर 2 किलोमीटर का ट्रिकी पोर्शन सतकुला नालों वाला पार करते हुए रानी खोली होते हुए हम टोटल 9 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल करके पहुँचेंगे कैंप धरासी। ऊंचाई है जिसकी 4300 मीटर। तो चलते हैं तीसरा दिन का ट्रैक पे और देखते हैं क्या क्या पीक्स दिखती हैं तीसरे दिन के ट्रैक में। ये अपर कैंप है लाटा खड़क का, लोअर कैंप यहाँ है जिसमें हम रुके। हम करीब इस कैंप से आ गए हैं करीब 200 मीटर 300 मीटर ऊपर। ये आपको दृश्य ये दिखाने के लिए है कि बेसिकली ये धौलीगंगा वैली है, इस तरफ बह रही है, लाटा गांव इस तरफ है। यहाँ से हमें दिखती है टिप चौखंबा की, नीलकंठ की। ये बारमल है, ये हाथी है, ये इधर दुरपाटा है, ये आगे इस तरफ कहीं मलारी है और इस तरफ कहीं दूनागिरी है। आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दूनागिरी लाटा खड़क से भी दिखती है। ये झंडीदार से ये व्यू है। झंडीदार की ऊंचाई है 4200 मीटर। ये दूनागिरी पीक, ये पीछे टिप दिखती हुई गरुड़ की, और ये लंपक की भी टिप दिखती हुई। ये पीक 6014 है और ये रिज आगे जा रहा है हनुमान की तरफ, जो कि यहाँ से दिखती नहीं। हाँ, मैं जब धरासी पास क्रॉस करके धरासी कैंप पहुँचूँगा वहाँ से हनुमान और ये रिज पूरा दिखेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। ये धरासी पास के नीचे से लंपक की दोनों पीकें दिखती हुई, लंपक नॉर्थ, लंपक मेन, बीच में यहाँ कहीं बागनी वैली है। और ये तारक खाल, यदि आपने तोलमा से बागनी की तरफ जाना है तो तारक खाल और नंदीकुंड खाल क्रॉस करके आप बागनी वैली में पहुंच सकते हैं। 4596 मीटर का है ये तारक खाल है। इसके बाद नीचे उतरें और नंदीकुंड खाल को क्रॉस करके आप द्रोणागिरी गांव पहुंच सकते हैं। और द्रोणागिरी गांव में ये दोनों पीक द्रोणागिरी गांव वैली में नहीं है, बागनी वैली में, ये गारपक वैली में है। और एक और रिज कनारिया खाल आपको क्रॉस करके आप गारपक वैली भी पहुंच सकते हैं। झंडीधार से धरासी पास का रूट ये जाता हुआ, ये इस तरफ रह गया धरासी टॉप, ये है धरासी पास, और ये पीक 4962, दूनागिरी पीक 6014। जब एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन आए थे तो उन्होंने तोलमा से झंडीधार पहुंचे थे, ना कि जिस रूट से मैं आया हूं। उनकी टीम लाटा से झंडीधार आई थी, लेकिन वो एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन तोलमा से कुछ पोर्टर लेने थे और सत्तू लेना था खाने के लिए, तो वो तोलमा आए थे। तोलमा से वो झंडीधार पे आए और झंडीधार से वो धरासी पास के लिए गए। लेकिन वो धरासी पास क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो इन गैप्स में पहले घुस गए। पहले इस गैप में घुसे, फिर इस गैप में घुसे, तीसरी अटेम्प्ट में वो ठीक गैप में गए। इन दोनों गैप में घुसने का नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ ऋषि गंगा की गॉर्ज है, हिल साइड है ही नहीं, सीधा फॉल है। तो वो ये इसमें यदि सही गैप में आप जाएंगे तो इस तरफ हिल साइड है। इसी हिल के साथ साथ ट्रेवर्स करते हुए सतकुला नाले पार करते हैं आप और सतकुला टॉप पे पहुंचते हैं यहाँ कहीं, और उसके बाद सेंचुरी के अंदर घुस जाते हैं। बड़ा ट्रिकी सा रूट है ये, बहुत कम लोग करते हैं। आपके पास आपने फ़ोटो भी शायद बहुत कम देखे होंगे। यूट्यूब पे 1 या 2 वीडियो हैं, एक मेरी वीडियो है, उनमें से जो ट्रैक की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये पीक्स के बारे में वीडियो डाल रहा हूँ। अब ये धरासी पास से पीछे का व्यू, इसी रास्ते से मैं आया हूँ। ये झंडीधार है, इसको पार करता हुआ ये नीचे कहीं तोलमा गांव है, और ये मेरे साथी आते हुए ऊपर ये धरासी पास। इस तरफ चौखंबा दिखती यदि क्लाउड ना होते, और बारमल हाथी घोड़ा इस तरफ दिखती, दुरपाटा भी इसी तरफ दिखती। ये धौलीगंगा वैली है नीचे, और इस रिज के इस तरफ है ऋषि गंगा वैली। ये धरासी टॉप 4450 मीटर। जो गलत गलीज में घुस गए थे वो यहाँ घुसे थे एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन। मैं खड़ा हूँ धरासी पास पे,
ये केन है धरासी पास का, और पीछे देखिए ऋषिगंगा वैली का दृश्य, और उसके ऊपर बीथरटोली और त्रिशूल पीक, और इधर है मृगथुनी, और ये मेरे हाथ के पीछे देवतोली रह गई। आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी कंप्लीट व्यू। ये ट्रेल जा रहा है सेंचुरी के अंदर का, देखिए कितना नैरो ट्रेल है और कैसे कैसे क्लिफ्स के नीचे से जा रहा है। यही आगे फिर सतकुली नाले शुरू हो जाते हैं। सतकुला का मतलब 7 नाले। तो ये देखिए दृश्य इधर से नॉर्थ फेस दिखता हुआ देवतोली का, हरीश कपाड़िया जी ने क्लाइम किया फर्स्ट असेंट। मृगथुनी का नॉर्थ फेस, ये बीथरटोली में बता चुका हूँ, त्रिशूल दिखा चुका हूँ आपको, नंदा घुंटी रोंटी। ये धार आगे चली जाती है पांगरचूला की तरफ। ये दूधगंगा, इधर रोंटी गार्ड, धरासी पास 4430 मीटर से व्यू। नॉर्थ फेस आपको बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा इन पीक्स का। आगे क्लोजअप दिखाऊंगा मैं आपको। सतकुला से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो धरासी पास के बाद का रास्ता दिखाने के लिए क्लिप डाला है मैंने फोटो। यहाँ कहीं धरासी पास है, उसके बाद ये 7 नालों में से ट्रेवर्स करना है। 4 नाले ये हैं, 3 नाले ये हैं, तो 7 नालों में ट्रेवर्स करके हम पहुँचेंगे कैंप धरासी। और यहाँ एक दिन रेस्ट करेंगे, और रेस्ट वाले दिन केवल 1.5 किलोमीटर जाके मालाथुनी पास, और ये मालाथुनी टॉप की तरफ हम चढ़ेंगे जहाँ से ये मैंने फ़ोटो लिया है। पीछे दूनागिरी दिखती हुई, ये नॉर्थ वेस्ट फेस दिखता हुआ नॉर्थ वेस्ट रिज है, सॉरी साउथ वेस्ट रिज है दूनागिरी का। इस तरफ कहीं नीचे तौलमा घाटी है, ये वेस्ट फेस है इस तरफ। तो हम ऐसे घूम के आए, पहले हमें दूनागिरी उस तरफ से दिखी थी ऐसे, अब इस तरफ से दिख रही है ये व्यू। तो ये है ट्रिकी पार्ट आज के दिन का, तीसरे दिन का। यहाँ से हम यहाँ कैंप करेंगे कैंप धरासी पे, और चौथे दिन यहाँ आएंगे जहाँ से ये मैंने फ़ोटो लिया है। ये आपको रेफरेंस के लिए दिखाता हूँ, दिखाया। ये पीछे बारमल दिखती हुई। चलिए आगे देखें पीक्स के बारे में। ये थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए कि सतकुला की क्लाइम जो मैं कहता हूँ ये 60-70 डिग्री की क्लाइम है। ये देखिए हमारे गाइड साहब, ये 3 हमारे पोर्टर, 1 2 3, ये कलरफुल ड्रेस ही दिखती हुई उनकी हमसे करीब 101 मीटर ऊपर चढ़ चुके हैं। और देखिए स्टीपनेस आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि यदि इस पर स्नो गिरी हो तो आप कैसे जाएंगे। बहुत स्टीप है, 60 डिग्री तो है मिनिमम एंगल जो है सतकुला नाले। और ये देखिए सतकुला एरिया अभी ख़त्म नहीं हुआ, उस नाले को ट्रैवर्स करके हम जो हाई पॉइंट पे पहुँचे उसके बाद एक और हाई पॉइंट है जिसका रूट यहाँ ऐसे ऐसे जाता है। ये नैरो सी ट्रेल दिख रही है आपको, यहाँ जाता है, और ये ट्रैवर्स करके ये हमारे एक गाइड खड़े यहाँ पोर्टर खड़े यहाँ पे, ये देखिए, और ये कुछ और जाते हुए ये रूट है जी। ये जिस जगह से फ़ोटो लिया उसकी ऊंचाई होगी 4460 मीटर, और ये 4480 मीटर का हाईएस्ट पॉइंट है सतकुला टॉप। पीछे मां नंदा के दर्शन होते हुए ये ऋषिगंगा घाटी है, ये लॉन्गस्टफ कोल है, और ये सतकुला टॉप जो फर्स्ट वन है उससे धरासी पास। यहीं से हम आए ऐसे ट्रैवर्स करते हुए अंदर से अंदर नालों के बीच में से होते हुए। ये धरासी टॉप जो एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन आए थे वो इनमें घुस गए थे पहले गलती से, और इस तरफ सीधा शेयर फॉल है। फिर फाइनली वो धरासी पास पे आए और ट्रैवर्स करते हुए इस रूट को उन्होंने ही खोजा था। चौखंबा के दर्शन कीजिए पीछे, नीलकंठ की टिप, बारमल, हाथी, दुर्पाटा। व्यू फ्रॉम सतकुला टॉप, हाइट 4470 मीटर। 2 टॉप हैं, एक 4460 या 70 मीटर का है, एक 4480 मीटर का। क्लोजअप व्यू देखिए सतकुला टॉप से नीलकंठ का। ये नीलकंठ साउथ फेस जो कि क्लाइम नहीं हुआ अभी तक। कोनालिंग, ये सतोपंत ताल के रास्ते में दिखने वाली पीक्स, एकदंत, पार्वती पर्वत, चौखंबा की चारों पीक्स। वन देखिए 7138 टॉलेस्ट, 2 7000 हैं चौखंबा की,
7138 और 7068। अब अंदर की तरफ का सेंचुरी की तरफ का व्यू सतकुला टॉप से। ये कैंप धरासी की एक झलक दिखती हुई, ये हट दिखती हुई। यहीं जाना है हमें, ऐसे ट्रैवर्स करते हुए फिर नीचे उतरेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। और ये है मालाथुनी धार। इसी के दूसरी तरफ 800 मीटर डिसेंड करने पे डिब्रूहेट आता है, फिर उसके बाद आता है डीओडी पे आप ऋषिगंगा को टच कर लेते हैं। तो देखिए ये हनुमान, ये पीक 5855, मां नंदा देवी, लॉन्ग स्टफ कोल का गैप पीक 6318, मार्टिन मोरान पीक 6477 और नंदा घाट नॉर्थ फेस दिखता हुआ नंदा घाट का 6611। देवी स्थान की 3 चोटियाँ, देवी मुकुट, देवतोली, ये मृगथोनी, बेथरटोली, त्रिशूल, नंदा घुंटी दिखती हुई। ये हमारा कैंप धनासी और ये है मालाथुनी टॉप। क्लोजअप व्यू देखिए, हनुमान और मां नंदा देवी साथ साथ। इस तरफ रह गई दोनागिरी, पीक 6013 बीच में दिख नहीं रही, दोनागिरी और 6013। ये हनुमान, और ये देखिए नंदा कोट दिखती हुई लॉन्ग स्टफ कोल के गैप में से। हनुमान का क्लोजअप व्यू 6075। बगल में दोनागिरी पर्वत जिसका हिस्सा हनुमान जी उठा के ले गए थे, और इसीलिए ये बगल वाली पीक को हनुमान नाम दिया गया। और देखिए कैसे ऊपर रॉक के क्लिफ से अटके हुए हैं रिज पे। क्लोजअप व्यू देखिए नंदा देवी का सतकुला टॉप से, वेस्ट फेस और ये साउथ वेस्ट फेस। ये साउथ रिज है, लेकिन ये जो क्लाइंब का ट्रेडिशनल रूट है वो साउथ रिज नहीं है, वो है कॉक्सकॉम्ब रिज, वो भी साउथ रिज ही कहलाता है वो, लेकिन इसके एग्जैक्टली पीछे है। वो डायगोनली साउथ फेस के ऊपर चढ़ता है और यहाँ आके कहीं ऊपर अपर पोर्शन पे आके साउथ रिज में मिलता है। उसका दूसरा नाम है कॉक्सकॉम्ब रिज, और यहाँ कहीं समिट कैंप लगता है और उसके बाद नंदा देवी क्लाइंब होती है। ये देखिए जी नंदा कोट दिखती हुई, पीक 6318, मार्टिन मोरान पीक 6477। इसी पे 2019 में मार्टिन मोरान और उनकी जो पूरी टीम थी, इसके समिट स्लोप से करीब 300 मीटर नीचे उनका सरफेस जिस पे वो मूव कर रहे थे वो पूरी स्लैब एवलांच में वो टूट गई और वो सारे के सारे पेरिश हो गए। उसमें सबकी बॉडी तो मिल चुकी है, मार्टिन मोरान की बॉडी नहीं मिली। ये नंदा घाट दिखती हुई नॉर्थ फेस है उसका, ये सेंचुरी के अंदर का हिस्सा। और अब देख लीजिए सतकुला टॉप से नंदा देवी को इधर छोड़ा है, नंदा घाट पीछे रह गई। आगे का दृश्य देवी स्थान 216405, देवी मुकुट, मैकतोली, देवतोली, मृगथुनी नॉर्थ फेस। ये त्रिशूल नाला से चढ़ के ये क्लाइंब होती हैं देवतोली, मृगथुनी, और त्रिशूल भी त्रिशूल नाला से ही अंदर जाके क्लाइंब होती है। बिथरटोली भी यहाँ से क्लाइंब होती है, और ये क्लाइंब होती हैं नंदा देवी से के बेस कैंप सरसों पाताल की तरफ से, जो कि इसके दूसरी तरफ है। दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर भी इसी तरफ है। क्लोजअप देखिए मैकतोली, देवतोली, मृगथुनी का नॉर्थ फेस। आपने साउथ फेस इनके देखे हुए कौसानी, चकोरी, अल्मोड़ा, बिनसर से। ये नॉर्थ फेस है, अपोजिट की तरफ मैं ले आया हूँ आपको। ये बहुत रेयर व्यू है, आपको नहीं शायद देखा होगा आपने पहले। अब दिखा देता हूँ जो नॉर्मल आप व्यू देखते हैं चकोरी, बिनसर, कौसानी की तरफ से, वो ये है।
त्रिशूल, मृगधुनी, देवतोली, मेघथोली। मैं खड़ा हूँ इनके दूसरी तरफ कहीं नीचे, इस तरफ नीचे। चलिए, बिथर टोली और त्रिशूल का दृश्य सतकुला टॉप से। नॉर्थ वेस्ट फेस है त्रिशूल का। यहाँ से भी ये क्लाइंब नहीं होती, ये वेस्ट रिज है, इससे आजकल क्लाइंब होती है। ये सेंचुरी के अंदर पड़ जाता है। नंदा घुंटी की टिप दिखती हुई। ये स्पायर्स जो हैं बिथर टोली के स्पायर्स हैं। बुग्याल कोटी के स्पायर्स इसके पीछे हैं और दूरी पे हैं। औली से देखने पे भी संभवतः जो स्पायर्स नंदा देवी के रास्ते में दिखते हैं वो यही हैं। बिथर टोली नॉर्थ पीक के नीचे के स्पायर्स और पीछे दिखती हुई नंदा घुंटी। क्लोजअप देखिए सतकुला टॉप से नंदा देवी का, और ये लॉन्ग स्टफ कोल के गैप में से दिखती हुई नंदा कोट। कोट का मतलब नंदा देवी का किला। तो माँ और माँ का किला भी दिखता हुआ, और साथ में मैं पहले आपको माँ का बेड नंदा खाट भी दिखा चुका हूँ। इसी रिज पे आगे चल के है। और हम पहुंचे कैंप धरासी पे 4300 मीटर। पानी की दिक्कत है, पानी लेने के लिए ये मोरैन के ऊपर करीब 1.5 किलोमीटर जाना पड़ा, वहाँ से पानी लाए। ये दूनागिरी पीक की टिप भी दिखती हुई। और ये सुबह का व्यू कैंप धरासी से चौखंबा का सनराइज का दृश्य देखिए। चारों पीक दिखती हुई 1 2 3 4। कैंप धरासी से जो रेस्ट डे हमने किया, चौथा दिन, वो हम 1.5 किलोमीटर चल के गए मालाथोनी पास पे। ये मालाथोनी पास है, इसके दूसरी तरफ डिब्रूहेटा है। और फिर हमने साथ में गेन किया यहाँ हाई पॉइंट। मालाथोनी टॉप की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रिकी पोर्शन था तो हम आगे गए नहीं। जा सकते थे, झाड़ियाँ भी थी बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास कोई उनको काटने का जुगाड़ साधन नहीं था, तो हम यहीं रुक गए और यहाँ से ही बड़े अच्छे माँ के दर्शन किए। ये त्रिशूल नाला है। ये देखिए जी मालाथुनी पास से दृश्य। दूनागिरी 6014, हनुमान, माँ नंदा देवी, लॉन्ग स्टफ कोल और देवी स्थान देवी मुकुट। त्रिशूल नाला, ऋषिगंगा इधर है। मैं खड़ा हूँ मालाथुनी पास पे, या तलवार धार भी बोलते हैं इसको। 4310 मीटर। डिब्रूहेटा के लिए यहीं से उतरना पड़ता है, जो कि 3600 मीटर पे है और 6 किलोमीटर नीचे है। क्लोजअप व्यू देखिए दूनागिरी की तरफ का। साउथ वेस्ट रिज यहीं से शुरू होता है। दूनागिरी की जो फर्स्ट असेंट की थी आंड्रे रोश और उनकी टीम ने, स्विस क्लाइंबर थे 1939 में, तो उन्होंने ये साउथ वेस्ट रिज से ही क्लाइंब किया था। लेकिन इस रिज को उन्होंने रामनी ग्लेशियर की तरफ से, जो कि इस तरफ है, ये देखिए रामनी ग्लेशियर, उस तरफ से अप्रोच किया था और ये रिज को फॉलो करते हुए समिट तक गए। ये हनुमान ग्लेशियर है, इस तरफ रामनी ग्लेशियर है और इस तरफ वेस्ट फेस और तौलमा ग्लेशियर है। क्लोजअप देखिए दूनागिरी का। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट रिज सॉरी, ये चढ़ता हुआ ऊपर को, और ये पीछे कहीं दूर कहीं समिट होगी या फॉल्स समिट होगी, मैं कह नहीं सकता। इस तरफ रामनी ग्लेशियर, इस तरफ तौलमा ग्लेशियर। मैं खड़ा हूँ हनुमान ग्लेशियर के सामने। जूम शॉट है ये मालाथोनी पास से। हनुमान का क्लोजअप व्यू मालाथोनी पास से। ये ट्रू समिट ये है। देखिए कैसे ऊपर बड़े बड़े बोल्डर लटके पड़े हैं।
किन्नर कैलाश जैसे पीक पे भी ऐसे बोल्डर्स हैं। और ये मालाथुनी धार से नीचे की तरफ का दृश्य, दूसरी तरफ टुवर्ड्स ईस्ट। डिब्रूहेटा 6 किलोमीटर दूर, ऊंचाई 3600 मीटर। यहाँ से आप इस रिज को पार करेंगे तो ड्योडी आ जाएगा, वहाँ से ऋषिगंगा क्रॉस करेंगे, फिर पहुँचेंगे रामनी, जहाँ पे रामनी ग्लेशियर आता है और त्रिशूल नाला आके मिलता है इस तरफ से। त्रिशूल नाला के बाद आप रामनी पे कैंप लगाते हैं, फिर भोजगैरा पे कैंप लगता है, पताल खान पे कैंप लगता है, और फिर आप पहुँचते हैं सरसों पाताल नंदा देवी के बेस कैंप पे। लेकिन आज की डेट में डिब्रूहेटा के बियॉन्ड आपको ट्रैकिंग अलाउड नहीं है, वो क्लोज्ड है। देखिए व्यू नंदा देवी का मालाथुनी पास टॉप के नीचे से व्यू। नंदा कोट यहाँ से नहीं दिखती, सतकुला से हमें दिखी थी नंदा कोट इस गैप में। 6318 पीक, और यही रीज आगे जाता है मार्टिन मोरान पीक और नंदा घाट की तरफ। वेस्ट फेस दिखता हुआ नंदा देवी का। देवी स्थान की चोटियों का क्लोजअप व्यू मालाथुनी पास कैंप धरासी से, देवी मुकुट पीछे दिखती हुई। ये हरीश कपाड़िया जी ने इनको खोजा, इनको नाम दिया, और इसकी फर्स्ट असेंट भी हरीश कपाड़िया जी ने की देवी मुकुट की। और जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि थोड़ा डिफरेंट एंगल भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि दूनागिरी हनुमान के पीछे जो है रामनी ग्लेशियर है, ये वो रामनी ग्लेशियर है। एक पहले किसी पुराने एक्सपीडिशन ने त्रिशूल नाला के ऊपर से फ़ोटो खींचा हुआ है। ये रामनी ग्लेशियर ऊपर से आता हुआ। ये चंगा बैंक कलंका 6138, ये दूनागिरी, और ये हनुमान। हम इसके दूसरी तरफ से हमने आपको दिखाया व्यू। ये रेफरेंस एक आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ऋषिगंगा इस तरफ है, इस तरफ है चंगा बैंक ग्लेशियर। मीन्स इस जगह पे आपको पहुंचना है तो आप ये मैं जिस रूट से आ रहा हूँ उसमें ड्योडी के बाद आप पहुंचेंगे रामनी। तो रामनी से रामनी ग्लेशियर को आप ऐसे जाना पड़ेगा, और शिप्टन कॉल ये है, इसको क्रॉस करेंगे तो नॉर्थ सेंचुरी नंदा देवी में पहुंच जाएंगे। इसके दूसरी तरफ है चंगा बैंक ग्लेशियर, और ये रामनी ग्लेशियर की हेड वॉल को क्रॉस करेंगे आप, जिस पे है बागनी कॉल, तो आप बागनी वैली में भी पहुंच जाएंगे। तो ये आपको एक जो बागनी, ये मालाथुनी पास और धरासी पास ट्रैक से देखने वाली पीक्स के बारे में मैंने एक आपको ब्यौरा दिया। आशा है मैंने सारी पीक्स कवर की होंगी।